हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं साधारण ब्याज। दोस्तों, साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे। पूरा ए टू जेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं साधारण ब्याज का। दोस्तों, हमें इस वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। आप पूरा साधारण ब्याज 100% सीख जाओगे कैसे निकला जाता है। साधारण ब्याज में आपका होता है दोस्तों, आपका साधारण ब्याज का जो सूत्र बनता है उसे लिख देता हूँ मैं सबसे पहले। तो आपका साधारण ब्याज, इसका सूत्र बनता है दोस्तों मूलधन गुणित दर गुणा समय बटे में क्या आता है आपका 100। दोस्तों, ये सूत्र कैसे बना ये समझिए पहले आप। सबसे पहले मूलधन, साधारण ब्याज में क्या होता है दोस्तों, मूलधन क्या होता है आपका, जो अपन ने राशि किसी से उधार ली है उसे क्या बोलते हैं अपन, मूलधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, मूलधन कहा जाता है। जैसे कि अपन ने बैंक से 1 लाख रुपए उधार लिए तो वो क्या होगा, उसका मूलधन होगा। मतलब उधार ली गई राशि को अपन क्या कहते हैं, मूलधन कहा जाता है। उसके बाद दर, दोस्तों अपन ने कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से लिया है पैसा। दर का मतलब होता है रेट, इंग्लिश में आर लिखते हैं इसे। स्टूडेंट समझ रहे हो ना आप। दर का मतलब होता है किस दर से अपन ने पैसा लिया, किस रेट से पैसा लिया, मतलब कितने प्रतिशत दर थी उसकी, है ना। उसके बाद गुणा समय, समय क्या होता है आपका दोस्तों, कितने महीने कितने साल के लिए लिया, समय आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब बटे में 100 क्यों आता है दोस्तों, तो बटे में 100 इसलिए आता है क्योंकि दर जो होती है प्रतिशत में होती है। अब प्रतिशत को अपन हल करते हैं तो बटे में 100 लगता है, तो वो इसलिए इसके बटे में क्या आता है, 100 आता है। समझ गया होगा आप साधारण ब्याज क्या होता है। अब इन सबका हल करेंगे तो जो ब्याज होता है वो अपन क्या बोलते हैं, उसे जितना भी ब्याज लगेगा उसे अपन क्या बोलते हैं, ब्याज कहा जाता है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये किसका सूत्र होता है दोस्तों, साधारण ब्याज का। अब इसी से अपन क्या बनाएंगे, मूलधन का सूत्र। अब मूलधन का सूत्र एक ही सूत्र से अपन कैसे बनाएंगे देखना दोस्तों। मूलधन बराबर, अब मूलधन का सूत्र लिखना है तो ये जो बटे में 100 है ये साधारण ब्याज के कहाँ जाएगा, गुणे में। कैसे जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखना। साधारण ब्याज गुणित 100, मूलधन निकाल रहे हैं तो जो 100 बटे में था वो साधारण ब्याज के किस में चलेगा, गुणे में। अब मूलधन गुणित दर गुणित समय, ये आपका सूत्र होता है। अब दर और समय किस में है, मूलधन के गुणे में। तो ये दोनों कहाँ जाएगा आपका, बटे में जाएगी दर गुणा समय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किसका सूत्र बन गया आपका, मूलधन का सूत्र बन गया। अब ऐसा का ऐसा ही क्या बनेगा दोस्तों आपका, दर का सूत्र। दर का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, दर बराबर होता है आपका वही रहेगा साधारण ब्याज गुणित 100। साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में क्या आएगा दोस्तों, अब दर है तो दर हटा देंगे, यहाँ पे क्या जाएगा मूलधन गुणा समय। तो यहाँ क्या जाएगा आपका मूलधन गुणित समय। ये किसका सूत्र होगा स्टूडेंट्स, दर का सूत्र आ गया। समझ गए ना आप, दर कैसे किया अपन ने, वही सूत्र नियम होता है। 100 को अपन ने गुणे में भेजा, दर निकलना था मूलधन, और समय कहाँ चला गया आपका, बटे में आ गया। अब उसके बाद समय का सूत्र लिखेंगे हम। समय का सूत्र क्या बनेगा आपका, समय बराबर साधारण ब्याज गुणा 100, वो का वही रहेगा। बटे में क्या जाएगा आपका, मूलधन गुणा समय है तो अब क्या जाएगा, मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणित दर। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना। तो ये चारों सूत्र बन गए आपके एक ही सूत्र से। साधारण ब्याज का सूत्र सभी को पता होता है, नॉर्मल सा मैं बता देता हूँ क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ये होगा आपका साधारण ब्याज का सूत्र, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब आपको मूलधन का बनाना है तो 100 को गुणे में भेज दीजिए, मूलधन का है तो दर और समय का आ जाएगा बटे में। उसके बाद दर है तो बटे में क्या आ जाएगा, मूलधन गुणा समय आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, समय है तो समय में मूलधन गुणा दर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, मूलधन गुणा दर। तो इस टाइप से आप सभी के सूत्र बना सकते हो एक ही सूत्र से। अब इसके बाद होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या बोलते हैं, एक वो सूत्र बनता है आपका इसमें मिश्रधन, सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, ध्यान से देखना। मिश्रधन, जैसे कि अपन ने ब्याज सहित दी गई राशि, जैसे कि अपन ने 1 लाख रुपए उधार लिए और उसे ब्याज सहित 1,10,000 रुपये दिए, 10,000 ब्याज था, 1,10,000 देंगे, लौटाने पड़ेंगे। तो वो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, मिश्रधन, इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट ए। तो उसका सूत्र होता है अपन मूलधन में क्या जोड़ देंगे, मूलधन प्लस ब्याज। ये किसका सूत्र बन गया आपका, मिश्रधन का सूत्र बन गया। अगर मिश्रधन पूछे तो अपन क्या कर देंगे, मूलधन में क्या जोड़ देंगे, अपन ब्याज जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हो आप कैसे किया जाता है। अब एक सवाल हल करते हैं हम। इनके सूत्र समझ में आ गया होगा सभी को, सूत्र कैसे बनते हैं सारे, है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप, ये चारों सूत्र के। उसके बाद आपका ब्याज का, मिश्रधन का सूत्र क्या बनेगा, मूलधन धन ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। अब इसको इंग्लिश में लिखना है दोस्तों, तो इंग्लिश में आपको पता है क्या लिखते हैं, मूलधन, मूलधन को क्या लिखते हैं, पी। क्या होता है मूलधन, पी गुणा दर क्या होती है आपकी, आर गुणा समय क्या होता है आपका, एन भी लिखते हैं कई जगह पे और कई जगह पे क्या लिखते हैं, टी भी लिखते हैं।
बटा क्या होगा आपका 100। और ये ब्याज को क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट। ब्याज क्या होता है आपका, इंटरेस्ट। पी होगा आपका प्रिंसिपल मूलधन, दर हो गई रेट, और समय हो गया एन भी लिखते हैं टी भी लिखते हो, बटा 100। ब्याज क्या होगा आपका आई, है ना। अब बाकी आप इन सभी सूत्रों का इस टाइप से बना सकते हो। आपको शॉर्ट में लिखना है पी इंटू आर इंटू एन बटा 100, ये होता है आपका ब्याज का सूत्र। आप पूरा सूत्र समझ गए होंगे, पूरा सूत्र हल सीख गए होंगे। उम्मीद है आपको पूरा सूत्र समझ में आ गया होगा, सीख भी गए होंगे। अब हम करेंगे एक सवाल, ठीक है स्टूडेंट। सवाल को ध्यान देखना, एक सवाल करेंगे हम, उससे आप हल करना भी सीख जाओगे। आइए स्टूडेंट, अपना अगला सवाल है कि रुपये 5,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, अब अपना कितना रुपये है यहाँ पे, 5,000 का वार्षिक ब्याज की दर है, तो कोई दिक्कत नहीं, वार्षिक रहेगा तो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करना है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे मूलधन। इसमें मूलधन क्या है आपका, मूलधन पी, क्वेश्चन में क्या लेंगे, प्रिंसिपल, मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, पी। अब क्या है, 5,000 रुपये, तो रुपये 5,000 पहले लिखा जाता है, 5,000 रुपये मत लिखना, गलत होता है। नई संख्या, जो नया नियम निकला है उससे रुपये पहले लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दर आपकी क्या है, जो प्रतिशत में होती है वो क्या होती है, दर। तो दर कितनी है आपकी दे रखा है, दर आर बराबर कितना लिख लेंगे अपन, 4%। दर किस में लिखाती है, प्रतिशत में। उसके बाद समय, समय क्या लिखा रहा है आपका, समय एन बराबर 2 वर्ष। ये अपन ने जो दे रखा था वो लिख लिया। अब अपन क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपका, साधारण ब्याज जल्दी बताइए, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में क्या आएगा आपका 100 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, मान रखेंगे, मान रखेंगे। मूलधन के स्थान पे कितना लिखेंगे अपन, 5,000, यहाँ क्या लिख लिया अपन ने 5,000, गुणा दर कितनी है आपकी 4, तो 4% मत लिखना, प्रतिशत का बटा में 100 लगा दिया अपन ने यहाँ पे, तो प्रतिशत मत लिखना, मात्रक नहीं लिखते हैं अगर अपन सूत्र में मान रखते हैं तब। गुणा एन कितना आपका 2 वर्ष बटा 100। अब सबसे खास चीज यहाँ समझना दोस्तों, ध्यान से समझना, अगर समय वर्ष में दिया है तो 2 आएगा इंटू में। अगर महीना होता मान लो, तो यहाँ पे अगर वो देते कितना, मान लो आपको दिया 2 वर्ष कितना है, 12 वर्ष, 12 महीना आपको दे दिया उनने, 24 महीना, 24 महीना दे दिया, तो अपन यहाँ क्या समय के स्थान में क्या लिखेंगे 24, और बटे में क्या आएगा आपका 12 आएगा। इसके बटे में कितना आएगा, 100 के इंटू में 12 आएगा। अगर महीना दिया, क्यों, क्योंकि एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो अगर समय आपका किस में दिया हो दोस्तों, वर्ष के स्थान पे महीनों में दिया हो, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, उसमें बटे में क्या आएगा, 100 के इंटू में क्या आएगा, मतलब 12 आएगा। और अगर समय दिन में दिया हो, किसमें, अगर दे दिया कि 20 दिन का, 30 दिन का, 100 दिन का, 50 दिन का, 150 दिन का, 160 दिन का, दिन में दिया हो, तो बटे में क्या लिखेंगे अपन, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। ये सबसे जरूर ध्यान रखना समय का। अगर समय वर्ष में दिया हो तो बटे में क्या आएगा, एक वर्ष है तो कुछ भी नहीं आएगा। अगर समय महीनों में दिया है तो बटे में क्या आएगा, 100 के इंटू में या बटे में 12 आएगा। अगर समय वर्ष में दिया हो, दिन में दिया हो, तो बटे में क्या आएगा, इंटू में 365 आएगा। अब यहाँ पे अपना क्या है दोस्तों, इसे काट दीजिए भी, यहाँ 2 वर्ष है तो अपना कोई दिक्कत नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है स्टूडेंट्स। बच्चों अब अपन क्या करेंगे, इसमें 50 गुणा 4 गुणा 2, अब बचे जो इन सबका गुणा कर लेंगे, 50 गुणित 4 गुणित 2, तो ये कितना आ गया आपका, 50 4 दूनी 8 और 8 पंच 40, 400 रुपये क्या आ गया आपका, ब्याज आ गया, ठीक है स्टूडेंट। समझ रहे हो आप कैसे किया अपन ने, मूलधन गुणा दर गुणित समय बटा 100। अपन अगर समय वर्ष में दिया हो तो 2, अगर महीने में दिया हो तो अपन 100 के इंटू में क्या लिखते 12, और अगर महीना समय किस में दिया हो, दिन में दिया हो, तो अपन किस में 100 के इंटू में क्या लिखेंगे, 365 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 50 4 और 2 का अपन ने सबका गुणा कर लिया, वो क्या आ गया 400 आपका क्या गया, ब्याज आ गया। अब दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, अगर समय वर्ष में दिया हो तो अपन क्या करेंगे, जो मूलधन है सभी का गुणा कर लेंगे, मूलधन दर और समय का, उसमें कितने 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अपन करेंगे 5 4 पंचुक 20 और 20 दून 40, 40,000 आ गया, 2 अंक के बाद दशमलव लगे कितना का 400 आ गया। अगर ये शॉर्ट ट्रिक है, सभी का गुणा कर दो, उसमें कितने अंक बाद दशमलव होगा, तो 2 अंक बाद दशमलव होगा, तो इस शॉर्ट ट्रिक से आपका क्या निकल आएगा, ब्याज निकल आएगा। आ गया होगा आपको समझ में। अब एक चीज और पूछा उसने, मिश्रधन। अब मिश्रधन का बहुत ही सिंपल सूत्र है, बहुत ही सरल है। क्या होता है आपका, मैं बता देता हूं, क्या लिखेंगे अपन, मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, अभी बताया था मैंने, मूलधन प्लस ब्याज,
मूलधन कितना है आपका 5,000, ब्याज कितना है 400, तो 5,400 रुपये क्या आ गया दोस्तों आपका मिश्र धन आ गया। मतलब 5,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना है 400 आया, तो उसने कितने रुपए लौटाए उसे 2 वर्ष में 5,400 रुपये लौटाए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको पूरा साधारण ब्याज कंप्लीट हो गया होगा, 0 to हीरो आप सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करो, शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। आप अपने दोस्तों को भी ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दीजिए।